हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का ज्ञान सागर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं विवेक सर सीएचएसएल की अगली श्रृंखला के साथ में आपके सामने उपस्थित हूँ। बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस, लगभग 16 से 17 क्वेश्चंस हैं जो पिछले ईयर एक पेपर में पूछे गए हैं। पेपर आपके सामने लिखा हुआ है, सामने बना हुआ है पूरा का पूरा, ठीक है ना। आप देख सकते हो 24/5/2022 12:30 से 1:30 का एक शिफ्ट है सीएचएसएल 2021 का पेपर, जो कि 2022 जुलाई में संपन्न हुआ था, ठीक है ना। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए जल्दी से हम लोग इस पूरे पेपर को बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और इसकी जो पीडीएफ है पूरे क्वेश्चन पेपर की, वो आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके रखना है, ठीक है। सब्सक्राइब करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, जिससे जो भी क्लासेस आपके लिए रिलेटेड हों आपसे, वो आपको पहले से पहले मिलती रहें, जल्दी से जल्दी मिलती रहें, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास का पहला प्रश्न, ठीक है। सभी बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जल्दी से क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में देखेंगे रिप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, हम भी साथ में आपके लगाएंगे, आप भी लगाइए, ठीक है ना। बस ये देखिए आप कितनी जल्दी इसको बना पाते हैं, ठीक। तो आर ए और आर बी, ठीक है ना। यहाँ पर दो चीजें थी, एक मिसप्रिंट है, तो इसको हम लोग सही कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमको ध्यान है कि आर ए के साथ में आर बी होगा, तभी यहाँ पे ए आर बी आएगा, ठीक है ना। चलो, आर ए और आर बी, ठीक है। केंद्र ओ वाले वृत्त जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। रेडियस भी यहाँ नहीं लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। टाइपिंग वाले भैया खूब अच्छी टाइपिंग कर रहे हैं, ठीक है। आर ए और आर बी केंद्र ओ वाले वृत्त जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है के बाहर एक उभयनिष्ठ बिंदु आर से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। मतलब ये है, देखिए क्वेश्चन का मतलब ये है, एक सर्कल है जिसकी रेडियस 6 है, ठीक है ना। आर बिंदु वाले एक बाहर बिंदु से स्पर्शी यानी टेंजेंट आर ए और आर बी, ठीक है। ये देखो आर ए और आर बी, इसको हम लोग कहते हैं स्पर्शी, टेंजेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है, जो बाहर से स्पर्श करती है। तो बता देना है आपको, एक दिया गया ए आर बी 70 डिग्री, तो ए आर बी ये दिया गया है आपको कितने डिग्री का, 70 डिग्री का, ठीक है ना। ये आपका 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। अच्छा, एक पॉइंट है, क्या पॉइंट है, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे विद्यार्थी इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। क्या कि कभी भी ध्यान रखिएगा, किसी भी सर्कल में अगर कोई भी टेंजेंट है, कोई भी टेंजेंट है, और उस टेंजेंट को अगर हम सेंटर से मिला दें, ऐसे सेंटर से अगर हम ऐसे मिला दें, तो दिस वन इज अ 90 डिग्री। कितने डिग्री भाई, 90 डिग्री, हमेशा ध्यान रखिएगा 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। अगर हम टेंजेंट को केंद्र से मिलाते हैं तो 90 डिग्री बनता है, ठीक है। तो ये भी 90 डिग्री हो गया टेंजेंट, तो ये भी 90 डिग्री हो गया, ठीक है। एक चीज तो हमको तुरंत दिखाई दी कि भाई ये क्वाड्रिलेटरल है, एक चतुर्भुज बन रहा है। देखो एक भुजा ये हो गई, 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 चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग कहते हैं चतुर्भुज, ठीक है ना। और अगर ये चतुर्भुज है तो 90 और 90 180 हो गया, तो बचा कितना 180। वो 180 में से इधर 70 हो गया, तो इधर कितना हो गया 110। यानी आयोग ने इसका आंसर 110 दिया था, और आपका भी आंसर 110 कमेंट में आना चाहिए था, ठीक है ना। चलिए, जो बच्चे कमेंट में कर पा रहे हैं ठीक है, जो नहीं कर पा रहे हैं वो बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए हम कमेंट्स पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके कमेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आपका सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है। चलिए अगली क्लास, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। बहुत बेहतरीन, अगला प्रश्न ये समझ में आ गया होगा, ध्यान रखिएगा सारे बच्चे, ठीक है। 16 पुरुष 15 दीवारों को 45 दिनों में पेंट कर सकते हैं, तो 20 पुरुष 20 दीवारों को कितने दिनों में पेंट करेंगे। चैन रूल, आपके सिलेबस में एक चैप्टर है चैन रूल, मिश्र समानुपात, ठीक है ना। कंपाउंड प्रोपोर्शन के नाम से जाना जाता है। सारी डिटेल्स को लाइन से लिख लेते हैं, और लिखने के बाद जो डब्ल्यू होता है उसको रिवर्स करके क्वेश्चन की फॉर्मेशन बनाते हैं। ये देखिए 16 पुरुष यानी आदमी कितने, 16 दीवार यानी काम, ठीक है ना। 15 दीवारें, डब्ल्यू है ये, ठीक है। दिन कितने, 45 दिन, ठीक है, में पेंट कर सकते हैं। 20 पुरुष 20 दीवारों को, राइट, 20 पुरुष 20 दीवारों को कितने दिनों में पेंट करेंगे, ठीक है, कितने दिनों में पेंट करेंगे। ये ऐसा पैटर्न है पूरा, बहुत ध्यान से सारे बच्चे देखें, ठीक है। कभी भी ध्यान रखिएगा, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें क्या करना होता है पता है, वर्क
इफिशियंसी रुपए और फूड खाना, ठीक है। ये चारों चीजें ध्यान रखेंगे, इसको हम लोग उल्टा करते हैं। क्या करते हैं? उल्टा। क्यों? क्योंकि ये व्यक्तियों के साथ में उल्टा संबंध बनाते हैं, ठीक है। व्यक्तियों के साथ में क्या करते हैं? उल्टा संबंध बनाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई अगर व्यक्ति बढ़ते हैं तो प्रति व्यक्ति काम घटता है। आप समझो, प्रैक्टिकली समझो कि अगर कहीं पर 10 लोग हैं, 10 से 100 कर दोगे, लोग बढ़ा दोगे ना, तो उनका प्रति व्यक्ति काम घटने लगेगा। ऐसे ही रुपए के साथ होता है, अगर रुपए लोग बढ़ जाएंगे तो रुपए घट जाएंगे। भाई कहीं 5 लोग हैं तो रुपए कम ज्यादा बढ़ रहा था, लेकिन 5 की जगह 15 हो जाए, लोग बढ़ जाएं, तो हर व्यक्ति का रुपए कम हो जाएगा। सही है ना? ऐसे ही अगर व्यक्ति बढ़ते हैं तो खाना घट जाता है ना? शादी बारात पार्टियां होती हैं, मान लो व्यक्ति बढ़ जाए तो फिर खाना कम पड़ जाएगा। सही है ना? तो उल्टा संबंध बनाते हैं, इसलिए इनको क्या करते हैं हम लोग? उल्टा कर देते हैं, ठीक है। ये 20 ऊपर और 15 नीचे, ठीक है ना। ऊपर का मल्टीपल 16 गुणे 20 गुणे 45 बराबर 20 गुणे 15 गुणे x। मेरे को x चाहिए, तो इस पूरे पोर्शन को उठा के नीचे ले आओ। सही है ना? पूरे पोर्शन को उठा के क्या करें? नीचे ले आए, ठीक है। जैसे इसको नीचे लाओगे ना, तो 20 इंटू 15, 20 से 20 कैंसिल कर लोगे, ठीक है। तो 15 तियां 45 हो जाएगा और 16 तियां 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। बोलो सही है कि नहीं? ठीक है। कितने दिनों में पेंट करेंगे? तो भैया 48 दिनों में पेंट करेंगे। सेकंड ऑप्शन इज अ राइट आंसर। ये 10+2 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत बेहतरीन प्रश्न था, हमें उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये आया आपका अगला प्रश्न। सही है, चलो सारे बच्चे सॉल्व करेंगे जल्दी से। एक शहर की जनसंख्या 10% की वार्षिक दर से बढ़ती है यदि 2018 में शहर की जनसंख्या 2 करोड़ थी, ठीक है ना। देखो शहर की जनसंख्या कितनी थी? 2 करोड़, ठीक है। 2 करोड़ थी शहर की जनसंख्या, ठीक है। अच्छा फिर सुनो, बहुत ध्यान से सुनो सारे बच्चे, बहुत ध्यान से इस चीज को समझेंगे। क्या? कि अगर शहर की जनसंख्या 2 करोड़ थी और 10% बढ़ रहा है, तो 2018 से 2021, 2018 से 2021 मतलब कितने साल? पूरे 3 साल बढ़ा दीजिए। आप क्या करिए? पूरे 3 साल बढ़ा दीजिए, ठीक है ना। तो 3 साल बढ़ाने का मतलब भाई 1 साल बढ़ाओगे तो 10% के हिसाब से 110/100, फिर 110/100, ठीक है ना, फिर 110/100, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है ना। 11 11 121, 11 1331 दूनी, ठीक है ना। ये देखो 2 गुणे 1331/3 जीरो, ठीक है। चलो और कैलकुलेट करें तो 2662/1000 हटाओगे तो कितना आएगा? 2.662 करोड़, 2.6, ये है ना। थोड़ा सा यहाँ पे 2 नहीं प्रिंट है, लेकिन सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर एंड परफेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। देखिए जनसंख्या वृद्धि के क्वेश्चन अभी जीडी के पेपर देकर आए हैं ना बच्चे, लगभग लगभग पेपरों में जनसंख्या वृद्धि कमी के क्वेश्चन आए हैं और कैलकुलेटेड पूछे गए हैं। मजेदार बात ये है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन था ये। पांचवा प्रश्न देखो, टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट है ना। टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट सभी लोग अपनी अपनी कॉपी पर इसको लगाने का प्रयत्न करें, ठीक है ना। तो सॉल्व करने का प्रयास करिए भाई, देखिए कर पा रहे हैं कि नहीं सारे बच्चे, ठीक है ना। बहुत ध्यान से सॉल्व करने का प्रयास करें, ठीक है। और आंसर रिप्लाई करेंगे अगर कर पाए तो। हम भी सॉल्व करते हैं आपके साथ में, है ना। चलो आ जाओ। 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति, तो भैया एक ट्रेन है, ये बहुत बढ़िया सी ट्रेन है, ठीक है। इसकी गति है 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही 120 मीटर लंबी ट्रेन, ठीक है। यहाँ ये 120 मीटर लंबी ट्रेन है। प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को पार कर प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय कितना होगा? ठीक है, एक व्यक्ति है, ये देखो व्यक्ति अच्छा बना रहे हैं हम, ठीक है। ऐसे है, मान लो ऐसे है, ट्रेन को हाथ दे रहा है, ठीक है ना। अब मान लो ये 120 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इस व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी? समय बताना है, टाइम बताना है, ठीक है। बहुत आसान है। स्पीड इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप बताइए स्पीड कितनी है? 54। डिस्टेंस, जब व्यक्ति को पार करोगे तो व्यक्ति के कंडीशन में जो व्यक्ति की लंबाई होती है वो 0 होती है, ठीक है ना। 4 केसेस की लंबाई 0 होती है, 4 चीजों की लंबाई क्या होती है? 0, ठीक है। कभी भी आ जाए, पहला आदमी कोई पार किया जाए उसकी लंबाई 0 होती है, ठीक है। दूसरा
किसी खंभे को पार करें, टेलीफोन का खंभा, लाइट का खंभा, ऐसा कुछ है ना, सिग्नल वाले खंभे, ठीक है। किसी पत्थर होता है ना, ट्रैक के बगल में पत्थर लिखे होते इतने किलोमीटर, ठीक है ना, इसको पार करें, ठीक। या फिर किसी आदमी, खंभा, पत्थर और किसी पेड़ को पार करें, तो ऐसी कंडीशंस में हम लोग हमेशा इनकी लंबाई को क्या करेंगे, 0/सन्नाटा, ठीक है ना। तो भैया व्यक्ति को पार कर रहे हैं तो उसकी लंबाई 0 रखेंगे, तो हम तो ट्रेन की लंबाई को ही यहाँ पर पूरा पूरा यूज कर लेंगे, ठीक है। अब ट्रेन की लंबाई कितनी है, 120 मीटर, लेकिन वहां जब मीटर में लिखा तो इधर भी 5/18 करके मीटर पर सेकंड बनाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना। रिप्लाई करते रहिए भाई, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करते रहो आप, ठीक है ना। 18 से इसको कैंसिल करेंगे तो 18 36 18 तिया 54 3, ठीक है। 5 तिया 15, ठीक है। t इक्वल टू 120/15 और 15 से कैंसिल करो तो कितना, 8 सेकेंड, ठीक है। 15 अट्ठे 120, ठीक है। फिर से देख लेते हैं, मिसप्रिंट है, 8 सेकंड होना चाहिए था फिर से, लेकिन एक बार हम चेक कर लेंगे। 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही 180 मीटर लंबी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लिए गए समय कितना होगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या था कि हमने 54 लिखा, 5/18 किया मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए, 18 36 18 तिया 54, 5 तिया 15, अट्ठे 120, ठीक है ना। अब केवल हम इतना और देख लेते हैं कि भैया ने टाइपिंग गलत कर दी है क्या। हाँ, टाइपिंग गलत कर दी है, ठीक है। 15 से अगर हम लोग काटते हैं, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 120 मीटर लंबी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय कितना होगा, ठीक है। ओके, 18 18 दूनी 36, 54 5/18 118, अच्छा वहाँ 180 है, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा सही कर लेंगे। ठीक है, चलो भाई। आप देखो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट था, यहाँ पे 180 मीटर था, हम यहाँ 120 से कर रहे थे, उसको सही कर लेंगे तो 180 करेंगे तो यहाँ 180 होगा, फिर 15 को 180 से डिवाइड करेंगे तो 15 एक कम 15, 15 दूनी 30 यानी 12 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन ध्यान देनी है, किसी प्रकार की समस्या किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुत बढ़िया था एक प्रश्न, सारे बच्चे इसको सॉल्व करें। एक वस्तु का क्रय मूल्य 6450 है, यदि इसे एक 16% के लाभ पर बेचे। देखो 16% के लाभ पर बेचना तो बहुत आसान है भाई। कोई वस्तु है 6450 की, अगर इसको हम 16% के लाभ पर बेचेंगे तो यानी 116/100 पर बेचेंगे, सही है। ये देखो कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो। अब आपको क्या करना है, सिंपल सी कैलकुलेशन कर लेनी है 4 5 बटे 10, ठीक है। अब आपको क्या करना है, गुणा कर लीजिए आप पूरा पूरा, ठीक है ना। कैसे गुणा कर लेना है, 645 का पूरा पूरा 100 में गुणा कर लो तो आ जाएगा 64500, ठीक है ना। 645 का एक बार 16 में गुणा कर लो तो 16 पंचे 80 से 0 8 आएगा, 16 चौको 64 और 8 72 से 2 7 आएगा, 16 एक कम 16, 16 छक्का 96 और 7 103 आएगा। जोड़ देंगे ना तो 2 8 4 7 और बटे 10 था तो 0.2 के बाद तो 7482। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 7482 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना। गुणा करना था, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। ऐसे क्वेश्चन लास्ट टाइम सीएचएसएल में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन समस्या नहीं है, समस्या है 60 मिनट का पेपर, ठीक है ना। सारे बच्चों को उतने समय में वो चीज पूरी की पूरी अटेम्प्ट कर लेनी है तेजी के साथ में, ठीक है। यदि 49 मीटर लंबा 49 लीटर दूध 49 लीटर दूध को एक घोल में 63%, 49 लीटर दूध के एक घोल में 63% दूध है, ठीक है। तो दूध की सांद्रता 70% करने के लिए घोल में कितना दूध मिलाएं।
देखो बहुत आसान सा तरीका बताएं हम आपको, एलिगेशन लगा दो, उसमें भी रिवर्स एलिगेशन लगा दो। बहुत सारे बैचेस में अभी हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया, जिन बच्चों ने मेरे से पढ़ा वो लोग सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है ना। देखो 49 लीटर विलियन में सांद्रता 63% है, सही है। तो दूध की सांद्रता को 70%, मतलब कंबाइंड पार्ट 70% है। कितने लीटर दूध हमको नहीं पता, कितने लीटर दूध मिलाओगे तो भैया 100% दूध होगा। कहीं किसी बर्तन में दूध मिला रहे हो तो प्योर दूध मिलाओगे, इसका मतलब, है ना। जैसे कह देता पानी मिलाए तो फिर 100% वाटर मानते, जो चीज मिलाते हैं ना उसको 100% मानते हैं हमेशा, ठीक है ना। ठीक है, देखो बहुत ध्यान से समझिए सारे बच्चे। 49 लीटर दूध है ना, ये 49 लीटर था, 63% इसमें मिल्क था। कितने लीटर दूध और मिलाएं, दूध मिला रहे हैं तो 100% करेंगे इसको हम लोग, ठीक है ना। कि 70% ये क्या हो जाए, 70% ये दूध हो जाए, ठीक है। चलो कैलकुलेशन करते हैं अब यहाँ पे। इसका डिफरेंस आएगा भाई 7 का, इसका डिफरेंस आएगा 30 का, ठीक है ना। मेरे हिसाब से 30 और 7 का रेशियो बना। अब मेरे हिसाब से ये 30 है, लेकिन ये क्वेश्चन में कितना दिया गया, 49, ठीक है ना। तो 30 बराबर 49 के, तो 1 बराबर 49/30 के। हमको उधर वाला पार्ट चाहिए, मतलब हमको ये चाहिए, तो इस 7 में गुणा करना होगा। तो 49, अब देखो कैलकुलेशन कितनी भयंकर पूछते हैं सीएसएस वाले, कितनी अच्छी पूछते हैं। 7 का 49/30 में गुणा करो। कुछ बच्चे तो सोचेंगे यार कट तो रहा ही नहीं है ना, ऐसा तो नहीं उल्टा हो गया, देखो 49 ऊपर हो गया, नीचे होता तो कट जाता बहुत आसानी से ना, कतई नहीं, ये सब मत सोचो, आप गुणा करो। 7 सते 49 सते 343 है ना, 343/30। थोड़ा सा और करो, देखो सब में अपॉन में 30 दिखाई दे रहा है, थोड़ा और सॉल्व करोगे ना तो 30 एकम 30 हो जाएगा 43, 30 एकम 30 हो जाएगा 13/30, 11 सही 13/30, यानी ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। 10+2 की कैलकुलेशन देख लीजिए एसएससी में, जीडी वाले बच्चे भी बहुत बता रहे हैं कि इस तरीके की कैलकुलेशन अब की बार खूब पूछी गई है, ठीक है ना। कुछ नहीं कट रहा है, सीधे चलते चले गए हैं, फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है, ठीक है। तो सारे विद्यार्थी इस तरीके के क्वेश्चन को बखूबी ध्यान रखिए, ठीक। हम लोग चलेंगे कहां पर, 8वें प्रश्न की तरफ। चलिए जल्दी से एक बार सारे बच्चे कम से कम इसका कमेंट तो दे ही दें, ठीक है ना। और एक बार देख लीजिए भाई आपने इसको लाइक और शेयर किया है कि नहीं, जरूर जरूर से जरूर, है ना। इसको आपको लाइक शेयर तो करना ही बनता है, ठीक है। 15 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 3 मीटर ऊंचे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपको पता है पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है 2 LB BH और HL, है ना। ये क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं अभी, जो बच्चे जीडी का पेपर देकर आए हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर अब की बार जो जीडी के पेपर में ना वो बेलन, शंकु और गोले के क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो हमें उम्मीद है कि आप बेलन, शंकु, घन, घनाभ ये सब खूब अच्छे से रट्टा मार के जाएंगे परीक्षा में, ठीक है। चलो आ जाओ, 2, ठीक, तो गुणा कर लो, 17 गुणे 8 प्लस BH मतलब 8 गुणे 3 प्लस HL मतलब 17 गुणे 3, ठीक है, 17 गुणे 3। अब इनका गुणा कर लो आप, ठीक है, बहुत आसानी से मल्टीपल हो जाना है, ठीक है। तो 7 8 56 से 6 5 और 8 एकम 8 5 13, 17 8 136, ठीक है। 7 8 7 7 7 56 से 6 5 और 8 एकम 8 5 13 8 त्रिक 24 और 17 तिया 51। इसको अगर जोड़ देंगे ना तो 136 और 24 60 होता है, और 50 जोड़ेंगे तो 210 हो जाएगा। 210 का मतलब 211 मल्टीपल बाई 2, देन द आंसर विल बी 422, यानी ये 422 मीटर स्क्वायर। बहुत बढ़िया सा प्रश्न, सही है। हमें उम्मीद है कि 8वां क्वेश्चन आप लोग कर पाए होंगे। जो बच्चे कमेंट नहीं दे पा रहे हैं कोशिश करें जल्दी से वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट दे पाए, ठीक है। चलो भाई ये क्वेश्चन नंबर 9 आ गया आपका, बहुत बढ़िया सा प्रश्न है एक। चलो, एक दुकानदार 2700 रुपए मूल्य के उत्पाद को बेचना चाहता है, ठीक है। उसके पास दो क्रमिक क्रमशः 10% और 15% की छूट देना है, ठीक है। ये देखो एक वस्तु है, ठीक है, उस पे एक छूट वो देना चाहता है कितने परसेंट की, 10% की, और फिर एक छूट देना चाहता है वो कितने परसेंट की, 15% की, ठीक है। लेकिन ओवरऑल अगर बात करेंगे तो कितने की छूट है, 25% की छूट है। कितने की छूट है, 25% की छूट है। मेरी बात को बहुत ध्यान से और गौर से समझिए आप।
अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हो ना, तो आज के बाद ध्यान रखिएगा, कभी भी डिस्काउंट का कभी भी ऐसा पैटर्न दिखे, कैसा पैटर्न, कि एक डिस्काउंट हो फिर एक डिस्काउंट और हो, अगर दो दो डिस्काउंट्स हैं और उनका रिप्लेसमेंट करके एक डिस्काउंट बनाया गया है, तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा और हमेशा आपको ध्यान रखना है कि उन दोनों का एडिशन अगर मैच कर जाए, ये देखिए आप 10 और 15 का एडिशन कितना है 25, सही ना, उनका एडिशन अगर मैच कर जाए, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, आपको इन दोनों को कंबाइन करना है। कंबाइन करने का तरीका बहुत आसान होता है, 10 गुणे 15/100, सही है, तो कैंसिल कर लेंगे तो ये कितना आएगा 1.5%, 1.5%, सही है, 1.5%, 1.5% का दोनों में गैप बनेगा, ठीक है ना, इसमें और इसमें कितने का गैप बनेगा 1.5%, ठीक, कितना अंतर था। अब देखो अंतर अगर हमको रुपए में बताना है तो ये तो हमको 2700 दे रखा है, तो 2700 का 1.5% निकाल ले, कैसे 2700 का 1.5%, सही है ना, परसेंटेज दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो नीचे आ जाएगा, दो जीरो से कैंसिल कर लो, ठीक है, 15 सत्ते 105 से 5 10, 15 दूनी 30 और 10 40, सही है, ये हो गया, ठीक, ये हो गया बटे 10 यानी 40.5, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, पहला ऑप्शन राइट आंसर। बस ध्यान क्या रखना है सारे बच्चों को, ध्यान ये रखना है कि कभी भी किसी भी वस्तु पर डबल डिस्काउंट का एडिशन, एक सिंगल डिस्काउंट, वो भी एडिशन बराबर दिख जाए कि 10 और 15, ठीक है ना, आप ये देखो 10 और 15 का एडिशन कितना होता है 25, अगर ऐसा है तो फिर केवल एक काम करना, उन दोनों का मल्टीपल करके अपॉन 100 कर लेना, इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे गए हैं आयोग के द्वारा, हमें उम्मीद है आप सभी बच्चों को ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है, 9वां क्वेश्चन था। हम लोग 10वें क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। एक तालाब है 50 मीटर लंबा, आंसर देने का प्रयास करिए सारे बच्चे, 50 मीटर लंबा, 35 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा, तालाब की धारिता, आयतन मीट्रिक क्यूब में बताना है, मीटर में दिया गया सारा, केवल LBH कर लेना है, LBH, सही है ना, LBH, L कितना 50, B कितना 35 और H कितना 2.5, सही है, ठीक है, अब 25 का 5 में गुणा कर लो, ठीक है, तो 25 का 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 पंचे 125, 5 12, 25 75, 12 कितना 87, सही है ना, गुणे 50 करेंगे, ठीक है, तो जीरो लगाएंगे, 55 25 से 5 2 7 पन्ना 35 2 37 7 3 8 45 3 43, सही है ना, और दशमलव एक के बाद लगा देंगे तो कितना आ रहा है 43 75 मीट्रिक क्यूब, ठीक है ना, 4375 मीट्रिक क्यूब, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सही है। अगर इसने कहीं इसको लीटर में पूछ लिया होता ना, तो ध्यान रखिएगा 1 मीट्रिक क्यूब बराबर 1000 लीटर कन्वर्ट कर देते, ठीक है ना, 1 मीट्रिक क्यूब बराबर 1000 लीटर। ये क्वेश्चन आएंगे आगे, हम फिर बताएंगे आपको, लेकिन अभी फिलहाल सिंपल सा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। देखो फिर से एक ही पेपर में लगातार उसने तालाब का वॉल्यूम, उससे पहले वो घनाभ के बारे में पूछ चुका था, अभी घन के बारे में पूछ रहा है, एक ही क्वेश्चन में मेंसुरेशन के 3-3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। समझिए आयोग की मंशा, समझिए कि आपको वो चाहता है कि मेंसुरेशन बच्चे पढ़कर आए, है ना, और 3-3 क्वेश्चन लेकर जाए, सॉल्व करके जाए। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² इक्वल टू 90, ठीक है ना, ये संपूर्ण पृष्ठ होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, ये होता है, ठीक है, चलो कैलकुलेशन बना दो भाई सारे बच्चे, ऐसे अगर इसको काट देंगे ना तो a² इक्वल टू 6 कम से 636, a इक्वल टू 4, सही है ना, a इक्वल टू 4 आ गया, तो हमको चाहिए कि आयतन, जो आयतन होता है ना वो होता है a क्यूब, ठीक है ना, यानी 4 का क्यूब, यानी 4 को 16 को 34, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सही है, बहुत बेहतरीन प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12 था आपका।
ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो ये क्वेश्चन था आपका 12वां क्वेश्चन आज की क्लास का, बहुत बेहतरीन था। हमें उम्मीद है आप सभी बच्चे इसको कर पा रहे होंगे, ठीक है ना। और ये प्रश्न है, सभी लोग एक बार प्रयास करिए सॉल्व करने का। क्या है, किसी एक सप्ताह में कर्मचारियों की औसत आय 180 है, ठीक है। कितनी है, 180, ठीक। बहुत ध्यान से समझो, बहुत बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। सोमवार से शनिवार तक 115 हो गया, फिर 212 हो गया, फिर 170 हो गया, फिर 185 हो गया, फिर 225 हो गया, सही है। और अब क्या है, क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आपको बता देना रविवार, ठीक है। देखो, हमको रविवार का नहीं पता, अब करना कैसे, बहुत आसानी से। एक काम करो, एक तरीका तो ये होता है कि आप पूरे 7 दिन का मल्टीपल करके योग निकाल लो, इसका योग निकाल के उससे घटा दो तो आंसर आ जाएगा। एक होता है बैलेंसिंग मेथड, एवरेज को बैलेंस करो। कैसे बैलेंस करते हैं, 180 से ये 115 है, पूरे पूरे कितने कम है, 65 कम है, ठीक है। कंपेयर करते हैं, 65 कम है, ज्यादा है, 32 ज्यादा है, सही है। ये क्या है, 10 कम है, ठीक है। ये क्या है, 5 अधिक है, ठीक है। ये क्या है, 45 अधिक है। तो ये क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने देख लिया कि हमारे मेन एवरेज से बाकी दिनों की जो हमारी औसत आय है ना, उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। जरा रिजल्टेंट देखो, ठीक है ना। -65 और -10 मिलकर हो गया आपका, कितना हो गया ये, -75, सही है ना। ठीक है, कैलकुलेशन ध्यान रखिएगा, गलत नहीं होनी चाहिए। 180 से 115 अगर हम लोग देखेंगे तो ये पूरा पूरा 65 कम है, ठीक है ना। 180 से अगर हम लोग 212 देखेंगे तो 90, 100, 110 पूरे 32 ज्यादा है, ये माइनस का 10 है, ठीक है ना। 170, ठीक है। फिर ये प्लस का 5 है, फिर 225 प्लस का 45 है, ठीक है। अब ये हो गया माइनस का 10, ठीक। अच्छा, और देखो, 45 और 32 को अगर हम लोग देखेंगे तो कितना हो गया, 45 और 5 50 और 32 कितना हो गया, 82, सही ना। 82 प्लस का हो गया, ठीक है ना। अगर रिजल्टेंट देखेंगे हम, ठीक है ना, रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट देखने पे हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर प्लस का 7 हो गया है। कितना हो गया है, प्लस का 7, ठीक है ना। अगर प्लस का 7 है यहाँ पर, तो वहां पर माइनस का 7 बनना चाहिए, ठीक है ना। अगर यहाँ पर प्लस का 7 है तो वहां पर कितना बनना चाहिए, माइनस का 7, ठीक है। तो माइनस का 7 होगा तो 180 में -7 करेंगे तो घटा देने पे कितना आ जाएगा, 3 और कितना, 7, 173, ठीक है ना। अब हमको इसकी एक बार डिजिट को मिला लेना होगा कि कहीं क्वेश्चन मिसप्रिंट तो नहीं है, ठीक है ना। 1 मिनट सारे विद्यार्थी वेट करेंगे, क्योंकि हो सकता है टाइपिंग में पिछले साल का ये जो पेपर था उसमें टाइपिंग करते समय इनसे कुछ गलती हुई हो। किसी सप्ताह एक कर्मचारियों का औसत आय 180 है, ठीक है, ये तो सही लिखा हुआ है। उसने सोमवार से शनिवार तक 115, ये भी सही है, 212 ये भी सही है, 170 ये भी सही है। हाँ, 165 था यहाँ पर, ठीक है ना। और 3 2 5, अच्छा पूरा एक दिन अभी छूटा हुआ है, 2 2 4 और 1 5, 5 ही दिन का लिखा हुआ है, जबकि क्वेश्चन में 6 दिन का होना चाहिए था। 2 2 4 2 6, एक दिन का मिसप्रिंट है, तो एक दिन के मिसप्रिंट को हम लोग क्या करेंगे, सही कर लेंगे, ठीक है ना। तो कैसे सही करते हैं, ये देखिए, इसको थोड़ा हटा देते हैं यहाँ से। एक दिन का मिसप्रिंट है भाई, आइए मिसप्रिंट सही कर लेते हैं, ठीक है। देख लें सभी बच्चे। हाँ, यहाँ पर एक और था, क्या था, 165, तो 165 जो है ना, तो वो देखोगे तो माइनस का 15 है, ये अब हो गया पूरा, ठीक है ना। तो अब हम लोग देख लेंगे रिजल्टेंट इसका पूरा, कैसे रिजल्टेंट देख लेंगे, ये देखिए, -65 -10 75 हो गया, और -75 और 15 मिला के हो गया कितना आपका, 90, माइनस का 90, ठीक है ना। 45 और 5 50 और 32 82 प्लस का 82 हो गया, सही है ना। तो रिजल्टेंट बना -8, तो रिजल्टेंट अगर -8 है तो वहां पर प्लस का 8 होना चाहिए। तो 180 में प्लस का 8 होगा तो ये कितना आएगा, 188,
188। ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक दिन का और था, कितना था वो 165 मिसप्रिंट था, जिसकी वजह से आंसर गलत हो रहा था। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। ठीक, बहुत बढ़िया। चलो, ये एक चुनाव का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा था लेकिन था बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एक पंचायत चुनाव में 3 प्रत्याशी मैदान पे थे। एक, ये कहाँ भाग रहे हैं, 1 2 3 प्रत्याशी है ना, बहुत ध्यान से देखेगा। पराजित उम्मीदवारों को, देखो पराजित उम्मीदवार एक जीतेगा बाकी हारेंगे, ठीक है ना। पराजित उम्मीदवारों को बराबर बराबर मत मिले, मतलब ये अगर मान लो ये दोनों हारे हैं ना, तो दोनों इक्वल वोट पाए हैं, ठीक है। और विजयी उम्मीदवार को उतने मत मिले जितना बाकी दोनों उम्मीदवारों को मिलाकर मिला, ठीक है ना। इन दोनों को जितना मिला के मिला ना, उसको उतना मिला। क्लियर हो गया, यहाँ से तो सब क्लियर हो गया, पानी के तरीके बिल्कुल साफ। 50 और इन दोनों को भी 50 और वो भी बराबर, तो 25-25। आप देखो सारी कंडीशन पूरी हो रही है, हारने वालों को बराबर भी मिल रहा है और उनके योग के बराबर जीतने वाले को मिल रहा है, ठीक है ना। यदि डाले गए कुल मत 1500 थे तो सभी मतों को वैध मानते हुए विजयी उम्मीदवार को मत की संख्या, तो भैया 50%, ये 25%, ये 25%, तो 1500 का जीतने वाले को कितना, 50%। 50% मतलब आधा, आधा मतलब 750, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये वर्ल्ड लैंग्वेज में घुमा रहा था क्वेश्चन में, सही है, सिंपल। 50% मतलब आधा, 1500 का आधा 750 इज द राइट आंसर। चलो इस क्वेश्चन को बनाएंगे भाई सारे बच्चे, बहुत बढ़िया प्रश्न है एकदम, ठीक है। यदि एक परिवार में 24 दिनों में 6 किलोग्राम चीनी की खपत होती है, देखो 24, ठीक है, ये देखो 24 दिनों में 6 किलोग्राम चीनी की खपत हो रही है, ठीक है। तो उसी परिवार में 18 दिनों में, अब एक अलग रिलेशन बनाना था, 18 दिनों में कितने किलोग्राम की खपत होगी, ठीक है। ये है पूरा प्रश्न आपका, ठीक। बाहर का मल्टीपल अंदर के मल्टीपल के बराबर कर लेना है, ठीक है। तो 6 गुणे 18 बराबर 24 गुणे x, 24 को नीचे भेजेंगे तो 24 यहाँ आएगा, 6 चौक को 24 और 4 से काटेंगे तो 4.5, 4.5, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बेहतरीन प्रश्न है ना, इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। कुछ नहीं, कभी भी कोई एक रिलेशन दे और फिर एक अलग रिलेशन पूछे तो आप वहां पर चैन रूल बना दो, ठीक है ना। इसका इसके संबंध, वही चीज इसका इसके साथ बताना था, तो बाहर का मल्टीपल अंदर के मल्टीपल के बराबर कर लीजिएगा, ठीक है ना। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को फ्रेम करने की कोशिश करिए, सारे बच्चे फ्रेम करने की कोशिश करें, ठीक है ना। यदि x प्लस 1/x, ठीक है ना, x प्लस 1/x इक्वल टू माइनस का 13, ठीक है ना। एक बार स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आएगा, फिर एक बार स्क्वायर करोगे तो x की पावर 4 प्लस x की पावर 4। बच्चे बच्चे को पढ़ा रखा है ज्ञान सागर में, हमने क्या पढ़ाया है कि अगर एक बार स्क्वायर करना होता है तो स्क्वायर करके 2 घटा दो, फिर एक बार स्क्वायर करके 2 घटा दो, ठीक है ना। 13 का स्क्वायर करोगे 169 में 2 घटा दो तो 167, सही है ना। कितना आएगा 167, लेकिन अब देखो कैलकुलेशन कैसे समेट लेनी है समझो। फिर से इसका स्क्वायर करोगे भाई, इसका स्क्वायर 13 का स्क्वायर करके 2 घटाना था, वैसे इसका 167 का 2 स्क्वायर करके 2 घटाना है ना। सुनो हम बता रहे हैं, देखो यूनिट अलग अलग है ना, तो एक बार ये ट्राई कर सकते हो। इसका स्क्वायर करना है तो पूरे का स्क्वायर मत करो, 7 का स्क्वायर कर दो। किसका स्क्वायर कर दो, 7 का। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, मतलब इकाई पे कितना आएगा 9। 9 में से 2 घटाओगे तो ऑप्शन की इकाई क्या होगी 7। ऑप्शन की इकाई 7, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बोलो समझ में आया बिना स्क्वायर किए, ठीक है ना। इसका स्क्वायर करके 2 घटाना है तो पूरे का स्क्वायर नहीं, इकाई का स्क्वायर करो। 7 का स्क्वायर 49 का इकाई कितना 9, 9 में से 2 घटाओ तो कितना आएगा 7 इकाई पर, ये, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बेहतरीन प्रश्न था और बहुत बेहतरीन श्रृंखला थी, है ना। हमें उम्मीद है आप सभी विद्यार्थी थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक जरूर करेंगे, वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, ठीक है ना। तो इस श्रृंखला में, इस क्वेश्चन में, इस पूरे पेपर में इतने ही प्रश्न। अगली क्लास में फिर मिलते हैं एक बेहतरीन श्रृंखला के साथ में, बेहतरीन प्रश्नों के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि उसमें सुबह सुबह करंट की पीडीएफ, जीएस की पीडीएफ, मैथ्स की पीडीएफ, ठीक है ना,
रीजनिंग की पीडीएफ, चैप्टर वाइज़ क्वेश्चंस, वन लाइनर सारी चीज़ों को हम लोग उसमें उपलब्ध कराते रहते हैं। दिन भर गतिविधियाँ चलती रहती हैं उसमें, ठीक है ना? उसको लगातार फॉलो करते रहिए, ज़रूर सफलता प्राप्त करेंगे। टेक केयर, बाय-बाय, जय हिंद, जय भारत।